सभी को नमस्कार। एमएस एक्सेल की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। तो मैंने अभी तक आपको 2 क्लासेस में बताया है कि एमएस एक्सेल कहलाता क्या है। पहली क्लास में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और दूसरी क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आप एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। तो उसी प्रोसेस को यूज़ करके कुछ डाटा मैंने बना कर रखा है, देखो। तो ये आप उसी तरीके से बनाएंगे जो आपको पिछली क्लास में सिखाया गया था। जैसे आप टेबल बनाते हो, आप उसके द्वारा ये सारी चीज़ें बना लेंगे। तो जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है आपका सिंपल सी चीज़ है, फार्मूला से संबंधित है। क्योंकि एमएस एक्सेल में आप क्या करते हो, केवल आप मैथमेटिकल प्रोसेस ही करते हो, जिसको लेकर आप उसमें वर्क करते हो। तो मैथमेटिकल प्रोसेस यदि आप करते हो तो उसको करने के पहले आपको वो सीखना पड़ती है। तो आप जब मैथमेटिकल प्रोसेस करते हो तो उसमें आपने सीखा है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये 4 बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैथ्स में आपकी यूज़ की जाती हैं। तो चारों चीज़ें आप एक्सेल में कैसे यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप किसी भी फॉर्मूला को लगाएंगे एमएस एक्सेल में, उसको लगाने के पहले आपको किसी भी सेल में बराबर का चिन्ह लगाना है, तभी आपका फॉर्मूला वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको जिसमें जिस सेल को जोड़ना हो आप उसको जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सी सेल में, यानी कि C3 में आप जोड़ निकालना चाहते हो। आप यहाँ से देख रहे हो कि बी वाली सेल में नंबर 2 लिखा है और ए वाली सेल में आपका नंबर 1 लिखा है। तो जैसे हमें 30 को और 40 को जोड़ कहाँ निकालना है, सी वाले कॉलम में। तो आप यहाँ पर देखो लगाएंगे क्या, सबसे पहले बराबर। बराबर लगाने के बाद आपको जोड़ना है, तो देखो आप यहाँ क्लिक करोगे सेल के ऊपर, तो आप देखो यहाँ पर सेल का नाम आ गया A3। फिर आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे। ये साइन आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको जोड़ना किससे है, B2 से, B3 से। तो B3 पे आप क्लिक कर देंगे तो देखो आप A3 में B3 जुड़ गया, मतलब 30 से 40 जुड़ गया। आपने जैसे इंटर किया इन दोनों का जोड़ निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, आप यदि चाहो तो दोबारा भी निकाल कर देख सकते हो। देखना आप यहाँ पर हमने जैसे बराबर लगाया, इसको जोड़ना है हमें किससे, A4 से। A4 में प्लस किया किसको, B4 को, आपने इंटर किया, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। लेकिन आपको ये जोड़ बार बार नहीं निकालना है। आपने एक बार किसी सेल में यदि कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो उस पूरे कॉलम के लिए होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा ये बॉक्स दिख रहा है, आप इसको ड्रैग करेंगे। तो आप माउस का क्लिक करके इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे। तो आप देखो नीचे, आप देखो ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़कर आ गई। देखो आप 11 में 20 जुड़ा तो आपका 31 आ गया, 20 से 11 जुड़ा यहाँ पर 31 हो गया, 50 से 40 जुड़ा यहाँ पर 90 हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएंगी। फॉर्मूला सिर्फ आपको एक बार लगाना है। इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पर काम करेंगे। हमें घटाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, बराबर। घटाने के लिए जैसे हमें यहाँ पर नंबर 2 में से माइनस करना है किसको, नंबर 1 को। तो यहाँ पर आप देखो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। B3 में से क्या घटेगा, A3। तो आप इंटर करोगे तो यहाँ पर 10 रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपने जैसे ही इसको ड्रैग किया तो आप देखना क्या होगा, इस तरीके से हम उसको पूरा ड्रैग करते हैं। 1 मिनट, प्लस का साइन और नीचे की तरफ खींच दिया। तो ये देखो आप यहाँ पर देखो आप -10 आया, क्योंकि B5 में आपका कितना लिखा था, 40 लिखा था। 40 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 10 तो आना ही है। तो यहाँ पर देखो आप -10 ये रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि सेल में आपने फॉर्मूला क्या लगाया है कि बी वाले कॉलम से ए वाला कॉलम घटना चाहिए। तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप जब इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा, देखो B5 में से क्या घटा है, A5। क्योंकि आपने ऊपर वाली सेल में क्या फॉर्मूला लगाया था कि बी वाले कॉलम से ए वाला घटना चाहिए, तो वही होगा। अब जैसे हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ ई वाले कॉलम में चाहिए कि जो सी में लिखा है और डी में लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ पर आना चाहिए, ई में। तो मल्टीप्लाई लगाने के लिए आपको किस साइन का यूज़ करना है, स्टार का। ठीक, तो आप यहाँ पर पहले लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद सी को मल्टीप्लाई करना है, तो सी को सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद आपको लगाना है स्टार। फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, डी से, तो आप डी को सिलेक्ट कर दोगे। तो ये देखो आप C3 से मल्टीप्लाई होने लगा D3।
आपने इंटर किया, तो ये देखो आप 70 में आपने 10 का गुणा किया तो कितना आएगा 700। यही फॉर्मूला पूरी सेल के लिए है, आप इसको ट्रैक करोगे तो यहाँ पर देखो आप पूरा ये मल्टीप्लाई करके निकाल देगा। ये देखो आप 45 का गुणा उसने 5 से किया 225 आया, 90 का गुणा उसने -10 में किया तो यहाँ पर -900, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या लगाया है कि सी और डी का मल्टीप्लाई कहाँ पर आना चाहिए, ई में। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है आपका भाग करना। तो किसी भी चीज़ को भाग करने के लिए आपको एम एस एक्सेल में इस वाले साइन का यूज़ करना है। ये भी आपको कीबोर्ड पर मिल जाएगा, ठीक। तो अब इसके लिए क्या होता है, जैसे आपको किसी सेल में लिखे गए डाटा को भाग करके निकालना है। जैसे ई वाले डाटा को हमें डिवाइड करना है किससे, डी से, और रिजल्ट कहाँ पर चाहिए हमें, एफ में। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और क्लिक करेंगे हम किस पर, ई पर। तो E3 और डिवाइडेड का आप साइन लगाओगे ये वाला, और इसको किससे डिवाइड करना है, D3 से। आप इस पर इंटर कर दोगे तो ये देखो आप 10 का भाग आपने 700 में किया तो कितना आया, 70। यही फॉर्मूला आपकी पूरी सेल पर अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ पर आप ड्रैग करके देखोगे तो यहाँ पर देखो ये सारे रिजल्ट निकाल कर दे देगा। तो आज की क्लास में आपने सिर्फ MS एक्सेल में बेसिक सी चीज़ सीखी है कि कैसे किसी चीज़ को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे उसको गुणा करते हैं और कैसे उसको भाग करते हैं। तो ये क्लास आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे जो आप सीखोगे वो फार्मूलाज होंगे और किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए बहुत प्रोसेस सीखना पड़ती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।